हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे किसके साथ? शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। और हम चर्चा करेंगे उन दो खास आईपीओ की जिनकी लिस्टिंग मंडे को हो रही है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मझगांव डॉक या मैज़ागन डॉक कह लीजिए और यूटीआई एएमसी। तो साहब स्क्रीन पे आ गया है। मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था अपने चैनल पे। आप भी इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करिए। इसमें ढेर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है। बाज़ार सुबह सुबह न्यूज़ भी आती है, आईपीओज़ के अपडेट आते हैं। मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, इससे आपको खासा फ़ायदा होगा। तो टेलीग्राम का चैनल है, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप देखिए, मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था जिसमें लगभग 15,000 वोट डले और 12% लोगों ने कहा कि उनको मझगांव डॉक के आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है। 17% लोगों ने कहा कि उनको यूटीआई एएमसी में अलॉटमेंट मिली है। और ऐसे खुशनसीब 3% थे जिन्होंने कहा कि हमको दोनों में अलॉटमेंट मिली है। और 50% लोगों का रिस्पांस था कि उनको किसी में भी अलॉटमेंट नहीं मिली है। और 18% कहते हैं भाई साहब हमने तो अप्लाई ही नहीं करा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अब चूंकि अलॉटमेंट आ गई है, आप सबके मन में एक दुविधा है, एक कन्फ्यूजन है, एक एक्साइटमेंट है कि भाई इसकी लिस्टिंग कैसे होगी, कैसी होगी लिस्टिंग, ये कैसी लिस्टिंग। तो आइए हम बात करते हैं पहले आपके मैज़ागन डॉक आईपीओ की। तो देखिए आपके सामने आ गया। इसका अलॉटमेंट आपको 145 रुपये के ऊपर हुआ है। आपके अकाउंट में 103 शेयर्स आए होंगे। इसका अलॉटमेंट मुझे भी आया, मेरी एक अलॉटमेंट लगी है इसमें। अब ये इशू का अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ था, वन ऑफ द हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन। एनआईज का कोटा तो साहब लगभग 700 टाइम्स हो गया था। रिटेल इन्वेस्टर्स का लगभग 36 टाइम्स हो गया था और क्यूआई भी लगभग 90% हुआ था, 90 टाइम्स। और ओवरऑल मिला के लगभग 157 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया था, जिसके चलते इसमें अलॉटमेंट बड़ी कस के आई है। पर अब बात कर रहे हैं प्रीमियम की। भाई इसका पीछे तो प्रीमियम 150 रुपये को भी क्रॉस कर चुका था, लेकिन लेटली एक्चुअली पीछे आपने देखोगा दो आईपीओज़ की लिस्टिंग हुई। एक आपका केमकॉन और एक आपका कैम्स और एक आपका एंजल ब्रोकिंग, 3 की हुई। एंजल ब्रोकिंग में तो लॉस लग गया, लोगों को डिस्काउंट पे हुआ। और आपका केमकॉन और कैम्स की लिस्टिंग शुरू में रेट ज़्यादा हुआ, उसके बाद गिर गया। जबकि रूट मोबाइल उससे पहले जब लिस्ट हुआ था शुरू में रेट कम था, बाद में चढ़ गया था। तो इसके चलते लोगों का दिल टूट गया। कहते हैं जब दिल ही टूट गया तो आईपीओ में लगाकर क्या करेंगे। तो कई लोगों ने तो आईपीओ में नहीं लगाया, और जिन्होंने लगाया तो मझगांव में तो उनको बड़ी टाइट अलॉटमेंट आई है। अब प्रीमियम जो है इसका 150 से ऊपर चला गया था। इस वक्त सुनने में आ रहा है कि प्रीमियम गिरकर 100 रुपये के लपेटे में आ गया है। बाजार के दिग्गज लोगों की मानो, जानकार सूत्रों की मानो, जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनका ये मानना है कि इस बार शेयर की लिस्टिंग वीक होगी। कारण क्या है? क्योंकि केमकॉन और आपका कैम्स में लोगों की कटाई हो गई। उनमें शुरू में लिस्टिंग हाई हुई, बहुत सारे इन्वेस्टर जिनको अलॉटमेंट नहीं आई तो उन्होंने खरीद लिया, शेयर और भाग गया, उन्होंने और खरीद लिया। उसके बाद ऐसा गिरा है कि चढ़ ही नहीं रहा है, तो इन्वेस्टर्स के कपड़े फट गए। तो इन्वेस्टर क्या होता है, एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। तो पिछला एक्सपीरियंस बैड रहा, तो अब ये मानना है मझगांव के डॉक के आईपीओ में कि जैसी इसकी लिस्टिंग होगी, रिटेल इन्वेस्टर क्योंकि वहाँ जल चुका है, फटाफट यहाँ माल खरीदेगा। और नया इन्वेस्टर जो है जिसको अलॉटमेंट नहीं आई वो रिटेल इन्वेस्टर जिसको माल मिला वो फटाफट बेचने की कोशिश करेगा, और जिनको माल नहीं मिला वो इस बार नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनकी उंगलियां, हाथ पैर सब जल चुके हैं, किसमें, केमकॉन में और कैम्स में। वो रुक जाएंगे ऐसे डर के मारे। तो इसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि लिस्ट होते ही एक बारी को इसका प्रीमियम गिर जाएगा। उसके बाद प्रीमियम संभलेगा और फिर एक अपने सही वैल्यूएशन पे 2-4-5 दिन के अंदर शेयर आएगा। ऐसा जानकारों से, जो लोग इसमें डील करते हैं, बहुत ज़्यादा आईपीओ काम करते हैं, उनसे बातचीत करके निष्कर्ष मेरा निकल रहा है। अब ये तो बात हो गई मझगांव के आईपीओ की। अब दूसरा सुनते हैं यूटीआई का आईपीओ। यूटीआई के आईपीओ का भी लगभग प्रीमियम, पीछे तो 50, 60, 70 रुपये बोल रहे थे, सुनने में आ रहा था, पर अब सुनने में आ रहा कि प्रीमियम 0 हो गया। और यहाँ तक कुछ दिग्गज लोग तो कह रहे हैं भाई साहब डिस्काउंट पे लिस्टिंग होगी, और डिस्काउंट भी छोटा मोटा नहीं, 25 से 50 रुपये तक का डिस्काउंट पे ये लिस्ट हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है।
अब इसमें भी दो तरीके के ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं। जैसे मैं बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ जो इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं बातचीत से, जिनका इसमें इंटरेस्ट बना रहता है, तो दो तरह की बातें इसमें निकल कर आ रही हैं जो मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई इसमें जो लिस्टिंग होगी वो एक बारी को अच्छे डिस्काउंट पे हो सकती है शुरू में। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाता हूँ, थोड़ी सी डिटेल। आप देखिए स्क्रीन पे आ गया यूटीआई की। देखो शेयर की अलॉटमेंट हुई 554 में और रिटेल कोटे में 27 शेयर आपको आए होंगे, और रिटेल कोटा सब्सक्राइब हुआ था लगभग 2.3 टाइम्स, और एनआई का कोटा तो सब्सक्राइब ही नहीं हुआ था, अनसब्सक्राइब रह गया था। क्यूआईबी का कोटा जो है सब 3.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। ओवरऑल इशू जो है 2.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। यानी कि इशू को हम कहेंगे कि एनआईज को छोड़ दीजिए, एचएनआई इन्वेस्टर जो 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सभी कैटेगरी ने इसको ठीक ठाक से रिस्पॉन्स दिया। इशू का साइज भी बड़ा था। तो अब कुछ लोग जो की बातचीत करके अब मैं जो निष्कर्ष निकाल रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मुझे एक तो सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि शेयर शुरू में डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, और रिटेल इन्वेस्टर आपको पता है सबसे जल्दी पैनिक में आता है, वो सबसे जल्दी पैनिक में आता है, वो धड़ाले से माल बेचेगा। और जो एनआईज वगैरह हाई नेट इन्वेस्टर्स है जिन्होंने माल नहीं उठाया वो डिस्काउंटेड रेट पे माल उठाएंगे और 2-1 दिन में इसका प्रीमियम सुधर जाएगा। एक तो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि शुरू में भारी गिरावट के साथ लिस्टिंग होगी। दूसरा सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि भाई ये जो इतना माहौल ख़राब कर दिया गया था वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा एक सेगमेंट चलता है, ऑपरेट करता है आईपीओ सेक्शन को भी। तो दूसरा सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि खुलेगा और सेम डे यानी मंडे को ही बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के बाद फट से ये प्रीमियम पर आ जाएगा। ऐसा भी कुछ संकेत नज़र आ रहे हैं। देखिए बेटा, जब हम खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, डिफरेंट सिनेरियोज जो संभव है उनकी चर्चा करते हैं। श्योर शॉट शेयर बाजार में कुछ नहीं होता। अगर आपको श्योर शॉट काम करना है तो आप आइसक्रीम वाले के पास जाइए, वहाँ आइसक्रीम आपको श्योर शॉट रेट पे मिलेगी। उनके रेट फिक्स होते हैं, पैसे दीजिए, आइसक्रीम दीजिए। शेयर बाजार में कोई चीज़ फिक्स नहीं है। आप सोचेंगे शेयर ऊपर जाएगा, साला गिर जाएगा। आप सोचेंगे शेयर साला गिरेगा, ऊपर चढ़ जाएगा। अभी देखिए ना, आपके एयरटेल ने सबके कपड़े फाड़ रखे हैं, चढ़ता है फिर गिर जाता है, चढ़ता है फिर गिर जाता है। और एलएनटी देखिए खट से भाग गया। आज देखा एलएनटी आपका 914 बिक गया, और कल यही एलएनटी 878-76 के भाव बिक गया था। तो शेयर बाजार जगह ही ऐसी है जहाँ करिश्मा होता है, जहाँ अनएक्सपेक्टेड बातें होती हैं, जहाँ सुबह से शाम तक एक ही चीज़ लगती है। क्या आप गैस कर सकते हैं? क्या अगर गैस किया तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में लिखिए क्या चीज़ लगती है सुबह से शाम तक शेयर बाजार में। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। अब चेक करिए आपका आंसर ठीक था, और कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वो है जो सुबह से शाम आपको शेयर बाजार में मिलती है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं शॉक। शॉक ही यहाँ मिलता है। साला जिस दिन सोचोगे शेयर भागेगा उस दिन गिर जाएगा, जिस दिन सोचोगे गिरेगा उस दिन बढ़ जाएगा। तो ये थी सारी की सारी चर्चा आपके दोनों फेवरेट यूटीआई एएमसी की और मझगांव डॉक की। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल। और पहली शुरुआत आपका फेवरेट निफ्टी बैंक। ये आ गया है निफ्टी बैंक का आज का प्राइस मूवमेंट का चार्ट। भाई साहब गजब, भाई साहब गजब, भाई साहब गजब गजब आज ये भागा। देखिए कल बाजार बंद हुआ था 23,191 पर, 23,191 पर, और आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ 23,312, 23,312 पे बाजार खुलता है। खुलते एक बॉटम बनाता है 23,132 की, यानी कल की क्लोजिंग से नीचे की। लोगों की सांस रुक जाती है। ये क्या, ये तो गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद जो ये दौड़ता है तो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही कुछ ही देर में बहुत ऊंचा हो जाता है। चार्ट पे ध्यान से देखिए, फिर उसी रेंज में घूमता है तो लास्ट में फिर एक रन लेता है और एक पीक बनाता है 23,904 की। मैं कसम से कह रहा हूं, जब 23,904 हो गया था ना, तो 23,900 काटा था तो दिल से यही आवाज आ रही थी, अब की बार 24,000 के पार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, और बाजार हल्का से गिरकर 23,846 पर बंद हो गया। लेकिन ओवरऑल तेजी तो देखिए जनाब, लगभग 3% की, 2.83% की तेजी के साथ आपका निफ्टी बैंक बंद हुआ 655 पॉइंट्स बढ़कर 23,846 पर आपको प्यार से मुस्कुराता, हंसता गाता टाटा बाय बाय कर गया।
अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। अरे 12 में से साले 11 हरियाली में, एक लालियाली में। और तेजी तो देखिए जनाब, आज टॉप पे एक छुपा हुआ शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी टॉप पर थे, और एक ही शेयर बैंड बजवा रहा था अपनी, लालियाली में डूबा हुआ था, और वो था कोटक बैंक। तो भाई कहते ना हर कुत्ते के दिन आते हैं, तो शेयर बाजार में हम ये नहीं बोलते, हम शेयर बाजार में बोलते हैं हर शेयर के दिन आते हैं। तो भाई साहब देखिए इतना बढ़िया बैंक कोटक लालियाली में डूबा हुआ था, और आपके छोटे छोटे पटाखे जैसे पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप की तेजी दिखा रहे थे। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। साहब आज की कैंडल देखिए, कितने दिनों के बाद कहना चाहिए कैंडला के दर्शन हुए। कैंडल देखिए, ऊपर के बोलिंजर बैंड को तो लगा के काटा है, अच्छे से काट दिया। साली आधी लगभग कैंडल ऊपर के बोलिंजर बैंड को काट कर ऊपर बन रही है, खूब भयंकर तेजी दिखा रहा है आपका कौन, निफ्टी बैंक। उसका बड़ा दिल बेकरार है, दिल बेकरार है 200 डेज ईएम में काटने को। इस चार्ट में 200 डेज ईएम इतना साफ नजर नहीं आ रहा, पर वो 24,000 से ऊपर का ही है, तो वो मुझे लगता है अगर माहौल यही रहा तो एक दो सेशन में आपका बैंक निफ्टी यानी निफ्टी बैंक काटेगा क्या, ईएम में। उसके बाद तो यही बोलना पड़ेगा साला गरम है गरम है गरम है गरम है। तो ये है कहानी आपके निफ्टी बैंक। आइए एमएसीडी पे नजर डालें, 5वां दिन है लगातार बुलिश क्रॉसओवर, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, और आपका आरएसआई तो झूम बराबर झूम आरएसआई 66 का हो गया। दिल उसका बेकरार है 70 काट के 80 की तरफ बढ़ने के लिए। तो यानी ओवरऑल कोई भी आप बात कर लीजिए टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर के, एक ही बात कह रहा है, भाई मैं तो गर्म हूं, बिल्कुल ही गर्म हूं, और ऊपर 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 जाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी जान निफ्टी 50 की। तो आप उसका चार्ट देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट निफ्टी बैंक के मुकाबले थोड़ा अलग है। निफ्टी बैंक जरा ऐसे लग रहा था आज तो अपने साजन से मिलने को बेकरार है, और साजन बहुत ऊंचा बैठा है और वो दौड़ रहा था, लेकिन निफ्टी 50 ऐसा बेकरार तो नहीं नजर आया। बेकरारी तो यहाँ भी छाई हुई थी पर उतनी नहीं। तो देखिए आज निफ्टी 50 एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ 11,852 11,852 पे खुलता है। कल बंद हुआ था 11,834 पर भाई साहब खुलते ही धड़ाम से गिरता है 11,805। जिस तेजी से जब ये 11,800 की तरफ बढ़ रहा था तो ये लग रहा था आज तो 11,800 के नीचे आ ही जाएगा, पर साहब आया नहीं, 11,805 रहा आज का बॉटम। और उसके बाद इसमें करंट आया और ये ऐसे जंप करा, आप देखिए चार्ट पे काफी ऊंचा चला गया, और फिर थोड़ी देर स्टेबल रहा, ऊपर नीचे रहा, स्टेबिलिटी थोड़ी वोलेटिलिटी उस रेंज में बनाई, और लास्ट में एकदम घोड़े की तरह भागा जैसे सरपट भागता है, और 11,938 का टॉप बनाया। उस वक्त तो लग रहा था अब की बार 12,000 के पार, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हल्का सा गिरकर 11,904 पर 11,914 पर ये बंद हो गया। 0.67% बढ़कर बंद हुआ, यानी लगभग 80 पॉइंट्स की बढ़त के साथ हरियाली में बंद होके मुस्कुराकर बोला फिर मिलेंगे मंडे को शायद तेजी के साथ। आइए अब बात करते हैं टॉप के और बॉटम के शेयर की। तो आपको जान के हर्षोल्लास आएगा कि आज 6 शेयर ऐसे थे जो 3% से ज़्यादा तेज थे, और टॉप पे था विप्रो, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, लार्सन। मैं एक बात बता दूं, सुबह सुबह टॉप पे चल रहा था आज आपका एयरटेल और लार्सन, ऑल्दो बाद में इनको ओवरटेक कर लिया काफ़ी सारे शेयरों ने, फिर भी लार्सन ने बड़े दिनों के बाद 3% से तेजी आज फिर से दिखाई है। तो मन खुश हो गया लार्सन की तेजी को देखकर, और अपना थोड़ा सा इंडसइंड बैंक ढीला चल रहा है, एक आध दिन में साला चलेगा तो ऐसा 700 के पार, ऐसा मुझे लग रहा है, गलत भी हो सकता है।
अब बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की, तो गिरने वाले में केवल एक ही शेयर ऐसा था जो 3% से ज़्यादा गिरा था, और वो था ग्रासिम। बड़े दिनों के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया, इसका तो चर्चा ही नहीं होता था ना ऊपर ना नीचे, पर आज हुआ तो सबसे नीचे। उसके बाद हिंडाल्को, यूपीएल, सन फार्मा और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को भी आज मैंने बड़ा ज़्यादा कमज़ोर होते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा ढीले होते दिखा है। अरे इन आँखों ने क्या क्या देखा है क्या बताऊँ। आज तो ऐसा लग रहा था ये 800 के नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, पर देखा आज गया नहीं, 805 पे रुक गया। कुछ इसकी तबीयत खराब लग रही है, पेट गड़बड़ा गया है, पता नहीं एसबीआई लाइफ का आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, देखते हैं। भाई बाजार है, कुछ भी संभव यहाँ है। आइए अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। आपके सामने टेक्निकल चार्ट आ गए भाई साहब। कैंडलों को देखो, लास्ट की कितनी कैंडल देखो तो सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा लग रहा है सीढ़ी बन रही है, सीढ़ी, कोई एक भी नीचे नहीं आ रही। हर कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर ऊपर बन के तैयार हो रही है। और इवन आपको याद होगा 4 तो गैप छूट गए, गिन सकते हो। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे ऑरेंज एरो से, साला ऐसे भाग रहा है जैसे पता नहीं इसके पीछे कोई कुत्ता लग गया है। जैसे चोर के पीछे कुत्ता नहीं लगता, चोर भागता है जैसे भाई जो कुत्ता खा जाएगा, मुझे भागना भागना। मुझे तो ऐसा लग रहा है निफ्टी 50 को लग रहा है उसके पीछे कुत्ता लग गया, भागो। और ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, कुत्ते की जगह को बुल आ गया पीछे। निफ्टी 50 जो बुल आ गया, मार दूंगा साले चल, और वो निफ्टी 50 भागी जा रहा है भागी जा रहा है। आज तो ऊपर के बोलिंजर बैंड को भी टच कर दिया साले ने। तो ये हालात बने हुए हैं आपके निफ्टी 50 के। और भाई साहब 50 दिन का ईएमए और 200 दिन का ईएमए सबसे ऊपर। तो यही कहना पड़ेगा, निफ्टी 50 तो धर्म पाजी की तरह फुल टॉस गरम है। तो भैया ये हालत है आपके निफ्टी 50 के। और एमएससीडी की बात करिए, एमएससीडी इसी की तरह पिछले 6 दिनों से लगातार पॉजिटिव साइड पे, हर हिस्टोग्राम पिछले से बड़ा। एमएससीडी एक ही बात कह रहा है कि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और आरएसआई की बात करिए, जस्ट 68.5 हो गया है, 68.58। ऐसा लग रहा है कि ये चीख चीख के कह रहा है मुझे घुसना है अब ओवर बॉट जोन में। आपको पता है ओवर बॉट जोन कहाँ से शुरू होता है? 70 से 80 की जोन को हम कहते हैं ओवर बॉट जोन। एक बार 70 में एंटर कर दे, हम कहते हैं बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई। और अगर 80 को काटना शुरू कर दे तो कहते हैं भैया अब बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो गिर सकता। लोग प्रॉफिट बुकिंग में लग जाते हैं। तो चूंकि आरएसआई बहुत स्ट्रांग हो गया और हो सकता है आने वाले 2-4 दिन में 70-80 तक पहुंच जाए, तो फिर इसमें एक ठंडापन देखने को मिल सकता है। तो ये था आपके लिए आपके प्यारे किसका, निफ्टी 50 का टेक्निकल चार्ट। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस की देखिए, आप खास बात देखिए, 12,000 अच्छे से रिप्लेस हो गया 12,500 से, यानी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑफ 12,500 पे और सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे। और एक बात देखिए साहब, 12,000 पे कॉल की अनवाइंडिंग हुई है और 12,500 पे फ्रेश राइटिंग हुई है। अब हो क्या रहा है कि नीचे के लेवल पर कॉल की अनवाइंडिंग हो रही है, ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? सोचिए क्या है इसका मतलब? रेजिस्टेंस ऊपर चल रहा है। अगर रेजिस्टेंस ऊपर जाता है, बाजार तेज है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पुट की। सब पुट का अभी भी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 10,500 पे है, फॉलोड बाय 11,000 जहाँ पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। पर नोट करिए आप जरा कि 10,500 और 11,000 दोनों पर पुट की अनवाइंडिंग हुई है और फ्रेश पुट लिखी गई है 11,500 पर, अच्छी मात्रा में। क्या है इसका मतलब? यानी सपोर्ट ऊपर के लेवल पर बढ़ रही है, नीचे पे छूट रही है। ऑल्दो हाईएस्ट अभी नीचे पे है, पर ऊपर के लेवल पे बढ़ रही है, नीचे पे छूट रही है। इसका मतलब क्या है? यानी बाजार ऊपर जा रहा है, यानी तेज है। अब बात कर लेते हैं आपके किसकी थियोरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। भाई साहब हाईएस्ट मैक्सिमम पेन अभी भी 10,500 पे बरकरार है, लेकिन वहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हुई है और सेकंड हाईएस्ट शिफ्ट हो गया। कल मैंने कहा था ना कि 11,500 भर के आने की कोशिश कर रहा है, अब 11,000 कट के 11,500 पे सेकंड हाईएस्ट चला गया है। और अगर आप 11,000 पे देखेंगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है, 11,500 पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग हुई है। तो जिसके चलते अब सेकंड हाईएस्ट 11,500 हो गया है और हो सकता है ये फर्स्ट हाईएस्ट को भी तोड़ दे। यानी मैक्सिमम पेन 10,500 पे, सेकंड मैक्सिमम पेन 11,500 पे। पर चूंकि टोटल आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवल पे बढ़ रहा है, जो एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है, क्या
तेजी है, तेजी है, तेजी है, तेजी है। आइए बात करते हैं किसकी, आपके, किसकी प्यारे, किसकी राज दुलारे, किसकी एफआईज और डीआईज की। भाई साहब आज एफआईज ने थोड़ा सा रंग बदल लिया है, सजना ने रंग बदल लिया है। देखिए कल आपके एफआईज ने लगभग 1000 करोड़ 1000 करोड़ की नेट बाइंग की थी, पर आज तो पलटी मार ली मेरे पलटू भाई ने और 40 करोड़ लगभग 40 करोड़ की नेट सेल कर दी। इसके विपरीत अगर आप अपने डीआईज को देखेंगे तो कल इन्होंने लगभग 20 करोड़ 20 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी की थी, आज तो 126 करोड़ की नेट खरीदारी कर डाली। दोनों का जोड़ किया जाए तो कल तो नेट खरीदारी बहुत ज़्यादा थी 998 करोड़ की, और आज नेट खरीदारी कम थी 87 करोड़ की। अब इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये लग रहा है कि एफआईज डीआईज ने तो बहुत माल उठाया नहीं है, ये तो माल गया कहाँ, ये माल इस वक्त आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा है शायद ट्रेन छूट गई, या बड़े ऑपरेटर्स माल इकट्ठा कर रहे हैं और एक बड़ी गेम खेलने की चक्कर में। तो ये जो खतरा नजर आ रहा है कि इनकी बाइंग कम है और बाजार अच्छा चढ़ा है, तो ऐसा लग रहा है हो सकता है कोई बड़ी गेम पकड़ी हो और सोमवार को आपका बाजार ये गाना गा दे। कौन सा गाना, अब की बार 12,000 के पार। आइए अब बात करते हैं किसकी किसकी किसकी, एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई आज तो मैंने अपने हर प्रकार के स्टूडेंट्स को खुश कर दिया। सफायर के लिए दोस्त आपके मैंने सफायर और एमरल्ड के लिए मैंने आज आइए बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट स्टॉक्स की। भाई आज मैंने हर तरह के मेंबर के लिए कुछ ना कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रखा। प्लैटिनम और रूबी के मेंबर्स के लिए बहुत बढ़िया शेयर की एक बड़ी अट्रैक्टिव नवंबर की पुट बेची आज के हाईएस्ट प्रीमियम पर, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मैंने स्विंग ट्रेड किए एमरल्ड और सफायर के मेंबर्स के लिए, 2 स्विंग ट्रेड बेहतरीन शेयरों में, बढ़िया शेयरों में पकड़ रहा हूँ, उनको इकट्ठा कर रहा हूँ। बड़े दिनों के बाद एक अच्छा शेयर पहाड़ के नीचे आया, उसको लपेटने में लगा हुआ हूँ, और इसके चलते डायमंड मेंबर्स के लिए भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने उसमें करी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज हमारे 5 ट्रेड रहे जो मैंने मेंबर्स के साथ शेयर की। इस वक्त मैं बड़े सावधानी के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ बातें आपको बता दूँ भाई, जैसे कि मेरे प्लैटिनम की और रूबी मेंबर्स ने देखा होगा कि मेरी अक्टूबर के केस में बहुत सारी ऑप्शंस के अंदर पोजीशन खड़ी है, तो मेरा अब ज़्यादा ध्यान नवंबर के उस पर जा रहा है, क्योंकि मैं अगर अक्टूबर में पोजीशंस और ज़्यादा कर लूँगा। अभी तक की मेरी हाईएस्ट पोजीशन है, मैंने बहुत सारे आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दिए, और इस बार की खास बात है उसमें कॉल और पुट और है, दोनों मिक्सचर हैं। और भी मैंने स्टॉक्स है जिनकी कॉलें बेचनी है, उनका मैंने स्टॉक बना रखा है, मौका देख रहा हूँ सही रेट पर बेचने की। बेचते ही आपको 2-3 डेमोन्स्ट्रेशन वो भी ऐड कर दूँगा। तो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई मैं अब पुट के साथ साथ कॉल का भी काम करूँगा, ताकि हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है काफ़ी बैलेंस हो जाए, जिसमें हर तरह के पूरा ढंग का गुलदस्ता हो जाए, जिसमें शेयर भी हर तरह के हो और कॉल और पुट दोनों के आपको डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिले, ताकि आप कंपेयर कर सकें। और इसके अलावा मैं एमरल्ड में इस वक्त बड़े सोच के शेयर इकट्ठे करे। मैंने आपको बताया HDFC AMC मैंने बड़े नीचे के रेटों पे बहुत सारा इकट्ठा कर लिया था, अब वो शेयर मैंने सारे संभाल के रखे हुए हैं। आज मैडम मुझसे बहुत कह रही थी भाई इतना अच्छा रेट हो गया, आप प्रॉफिट बुक करिए। मैंने कहा मैम ये बड़े दिनों के बाद गिरा था इतने नीचे, इसने 2400 क्रॉस करना ही करना है, तो इसकी जो भी प्रॉफिट बुकिंग हम 2400 के बाद करेंगे। मैंने कहा आप ठंड रखिए, ठंड रुक जाइए, अभी इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये था आज का मेरा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में हल्का सा परिचय। देखिए ये एपिसोड मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कैसे बताऊँ, अलग अलग बताता हूँ, ऑडियो मैसेज भेजता हूँ, तो वीडियो तो बनानी होती है, उसमें मैं शेयर कर देता हूँ, और बाकी लोगों का इंटरेस्ट हो इसमें उनके हिसाब से भी कुछ एक जानकारी मिल जाती है, तो उनको पता चल ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ज्वाइन करिए। ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो सारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स प्लान आ जाएंगे। और अगर आप मेरे से सफ़ायर के साथ मेंबर बनना चाहें, रूबी के मेंबर बनना चाहें, जो व्हाट्सएप स्टूडेंट प्लान है, तो उनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर फ़ोन करिए या
व्हाट्सएप करिए, वो आपकी मदद करेंगे। और आपने अच्छा डीमेट अकाउंट ज़रूर खुलवाना है, अदरवाइज शेयर ट्रेडिंग आप कर ही नहीं सकते। उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा आपको अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको अच्छी किताबें पढ़नी है तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सब चीज़ें ऑटोमेटिक मोड में टाइम टू टाइम आपको बिना किसी कष्ट के मिलती रहे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये रहा वो टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन करिए। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सब चीज़ों का विवरण यहाँ पर समय समय पर आपके पास आता रहता है। इसी के साथ दोस्तों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप